हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड के यूनिट नंबर सेकंड के 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जो कि हमारा टॉपिक है रियोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बी फार्मा 4th सेमेस्टर के जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, एंड जो स्टूडेंट जीपैट एंड नाइपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, द फोर्स पर यूनिट एरिया रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट फ्लो इज कॉल्ड एज। मतलब ऐसा फोर्स जो रिक्वायर्ड होता है किसी मटेरियल को फ्लो करने के लिए। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है विस्कोसिटी, दूसरा है फ्लूइडिटी, फिर है शियरिंग स्ट्रेस, और लास्ट ऑप्शन है रेट ऑफ शियर। फर्स्ट ऑप्शन है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ऐसी एबिलिटी है, या हम कह सकते हैं विस्कोसिटी ऐसी प्रॉपर्टी है किसी फ्लूइड की जो कि फ्लो करने से रोकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, ये गलत है। फिर दूसरा ऑप्शन है हमारा फ्लूइडिटी। तो फ्लूइडिटी यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है फोर्स, लेकिन फ्लूइडिटी फोर्स नहीं, ये एबिलिटी है। फ्लूइडिटी इज़ एबिलिटी टू फ्लो। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है शेयरिंग स्ट्रेस। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, शेयरिंग मीन्स होता है फोर्स, स्ट्रेस मीन्स धक्का। जब हम किसी मटेरियल पर शेयर लगाते हैं तभी तो फ्लो करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। और जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये है रेट ऑफ शेयर। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि रेट ऑफ शेयर और शेयरिंग स्ट्रेस दोनों सिमिलर हैं, बट यहाँ पर डिफरेंस ये है, शेयरिंग स्ट्रेस अलग है और जो रेट ऑफ शेयर है इसका मतलब है कि हम किस रेट से शेयरिंग स्ट्रेस लगा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें ब्लैंक स्पेस दिया है, 4 ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन इसमें फिल करना है। तो यहाँ पर दिया है ब्लैंक स्पेस है, फिर इज़ डिफाइंड एज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए फ्लूइड टू डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस। यह पूरी की पूरी डेफिनेशन दी हुई है। इसमें कहा गया है कि किसी फ्लूइड की वह प्रॉपर्टी जो फ्लूइड पर स्ट्रेस लगाने पर उसे फ्लो करने से रोकती है, डिफॉर्म करने से रेजिस्ट करती है, मतलब उसको फॉर्म को चेंज करने से रेजिस्ट करती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए है विस्कोसिटी, यहाँ पर यही विस्कोसिटी सही है, क्योंकि विस्कोसिटी की डेफिनीशन ही है विस्कोसिटी इज़ डिफाइंड एज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है, बाकी बी सी डी ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी इज़ रेफर्ड एज। मतलब विस्कोसिटी के रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है फ्लूइडिटी, ऑप्शन नंबर बी बॉइलिंग, ऑप्शन नंबर सी मेल्टिंग, ऑप्शन नंबर डी इवापोरेशन। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, विस्कोसिटी जो होती है ये किसी फ्लूइड की विस्कस होने की प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी कहते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल सिंपली यहाँ पर फ्लूइडिटी होगा, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बाकी अदर बॉइलिंग, मेल्टिंग, इवापोरेशन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें ब्लैंक स्पेस दिया है, चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन वहाँ पर फिल करना है। द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज़ इट्स एब्सोल्यूट विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी एट अ डेफिनिट टेम्परेचर। मतलब जब किसी एब्सोल्यूट विस्कोसिटी को डेंसिटी से डिवाइड करते हैं एट अ डेफिनिट टेम्परेचर तो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए फिजिकल, ऑप्शन नंबर बी काइनेमेटिक, ऑप्शन नंबर सी डायनेमेटिक, ऑप्शन नंबर डी केमिकल। यहाँ पर काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज़ करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला ही होता है विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ब्लैंक स्पेस दिया है, कोई एक ऑप्शन इसमें फिल करना है। विस्कोसिटी में बी डिफाइंड एज शेयरिंग फोर्स इन एक्सेस ऑफ द यील्ड वैल्यू रिक्वायर्ड टू इंड्यूस अ यूनिट रेट ऑफ शेयर। 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर बी स्यूडो प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर सी इलास्टिक, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो एक बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, जहाँ कहीं पर भी अगर यील्ड वैल्यू की बात हो रही है तो समझ जाना कि यहाँ पर प्लास्टिक फ्लो या प्लास्टिक विस्कोसिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि जो प्लास्टिक विस्कोसिटी होती है इसमें जब हम शेयरिंग स्ट्रेस एक यील्ड वैल्यू तक लगाते हैं तभी उसमें डिफॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ब्लैंक स्पेस है, फिर आर द टाइप ऑफ फ्लो ऑफ नॉन न्यूटोनियन लिक्विड। मतलब कि यहाँ पर कौन से टाइप का फ्लो नॉन न्यूटोनियन लिक्विड में होता है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए प्लास्टिक, ये भी होता है। ऑप्शन बी स्यूडो प्लास्टिक, ये भी होता है।
ऑप्शन सी डायलेटेंट ये भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, क्योंकि ये सारे जो हैं ये सारे नॉन न्यूटोनियन लिक्विड के टाइप हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, स्यूडो प्लास्टिक कर्व इज, मतलब स्यूडो प्लास्टिक का कर्व कैसा होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं लाइनियर, नॉन लाइनियर, लाइनियर विद यील्ड वैल्यू एंड नॉन ऑफ अबव। देखिए जो स्यूडो प्लास्टिक कर्व होता है वो नॉन लाइनियर होता है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन ए दिया हुआ लाइनियर ये तो डायलेटेंट का होता है। ऑप्शन सी लाइनियर विद यील्ड वैल्यू, तो यहाँ पर यील्ड वैल्यू की बात हो रही है, इसका मतलब कि ये प्लास्टिक फ्लो में होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, क्योंकि स्यूडो प्लास्टिक कर्व नॉन लाइनियर होता है। क्वेश्चन नंबर 8, स्यूडो प्लास्टिक मटेरियल आर आल्सो कॉल्ड एज। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए शियर थिकनिंग, ऑप्शन बी शियर थिनिंग, ऑप्शन सी न्यूटोनियन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। देखिए जो स्यूडो प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं इनमें जब हम शियर स्ट्रेस लगाते हैं तो इसकी विस्कोसिटी डिक्रीज होती है। जितना ही हम शियर स्ट्रेस लगाते जाएंगे मटेरियल की विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। तो डिक्रीज होने का मतलब हमारा जो मटेरियल है वो थिन होगा। जब हम शियर लगाएंगे तो मटेरियल थिन होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है शियर थिनिंग, तो ये सही होगा। जितना ज़्यादा हम स्यूडो प्लास्टिक में स्ट्रेस लगाएंगे वो विस्कोसिटी उसकी डिक्रीज कर देगा। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, जो कि है शियर थिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें ब्लैंक स्पेस दिया है, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन वहाँ पर फिल करना है। इज़ अ फिनोमिना इन विच मटेरियल एग्जिबिट एन इंक्रीज इन रेजिस्टेंस टू फ्लो विद इंक्रीजिंग रेट ऑफ शियर। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना है, क्योंकि रेजिस्टेंस टू फ्लो का मतलब होता है विस्कोसिटी। तो इसमें पूछा यह गया है कि ऐसी कौन सी फिनोमिना है जिसमें मटेरियल पे जब हम शियर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो उसकी विस्कोसिटी जो है इंक्रीज हो। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा कौन सी फिनोमिना है जिसमें मटेरियल की विस्कोसिटी इंक्रीज होती है जब हम शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्लास्टिसिटी। तो जो प्लास्टिसिटी होता है यहाँ उसमें यील्ड वैल्यू के बाद डिफॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर यील्ड वैल्यू की बात कही नहीं गई, तो यह ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी स्यूडो प्लास्टिसिटी। तो जो स्यूडो प्लास्टिसिटी होती है इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, क्योंकि इसमें जितना ही ज़्यादा हम शियर स्ट्रेस अप्लाई करते जाएंगे मटेरियल की विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। और जो ऑप्शन सी है हमारा इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी में जितना ही हम शियर स्ट्रेस अप्लाई करते, जितनी देर हम शियर स्ट्रेस लगाएंगे तब तक तो डिफॉर्मेशन होगा, बट बाद में फिर से वह अपनी प्राइमरी स्टेज में आ जाएगी। तो ऑप्शन सी भी यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। जो ऑप्शन डी है डायलेटेंसी, तो ये हमारा सही होगा, क्योंकि जो डायलेटेंसी होती है इसी में जितना ही ज़्यादा हम शियर स्ट्रेस लगाते जाते हैं मटेरियल की विस्कोसिटी उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायलेटेंट मटेरियल्स आर आल्सो कॉल्ड एज, मतलब डायलेटेंट मटेरियल को और किस नाम से जानते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए शियर थिकनिंग सिस्टम, ऑप्शन बी शियर थिनिंग सिस्टम, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबव। तो जो डायलेटेंट मटेरियल होते हैं इनमें जब हम शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो मटेरियल की विस्कोसिटी बढ़ती है, मतलब मटेरियल और ज़्यादा विस्कस हो जाता है। दैट मीन्स कि मटेरियल थिक हो जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है शियर थिकनिंग सिस्टम, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो डायलेटेंट मटेरियल होते हैं वो शियर थिकनिंग सिस्टम होते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है। रियोलॉजी इज डिफाइंड एज, ऑप्शन ए स्टडी ऑफ पार्टिकल साइज, ऑप्शन बी स्टडी ऑफ फ्लो प्रॉपर्टीज, ऑप्शन सी स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ऑप्शन डी स्टडी ऑफ सरफेस फिनोमिना। ये जो रियोलॉजी है ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, रियोस एंड लोगोस। रियोस मीन्स होता है टू फ्लो एंड लोगोस मीन्स होता है टू स्टडी। तो रियोलॉजी इज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ फ्लो प्रॉपर्टीज। तो ऑप्शन बी जो यहाँ पर है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्यूडो प्लास्टिक फ्लो इज जनरली एग्जिबिटेड बाय, ऑप्शन ए विस्कस पेस्ट, ऑप्शन बी सोल्यूशन ऑफ म्यूसिलेज एंड गम्स, ऑप्शन सी जेलीज, ऑप्शन डी लोशंस। जो हमारे सोल्यूशन होते हैं म्यूसिलेज एंड गम्स के वो स्यूडो प्लास्टिक फ्लो शो करते हैं, क्योंकि जब हम इनमें शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तब इनकी विस्कोसिटी डिक्रीज होती है। जैसे जैसे शियर स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर,
ऑप्शन बी डाइंस पर सेंटीमीटर, ऑप्शन सी डाइंस सेकेंड पर सेंटीमीटर, ऑप्शन डी पॉइस। तो जो विस्कोसिटी होती है इसकी यूनिट पॉइस होती है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टाइप ऑफ फ्लो इन विच विस्कोसिटी इंक्रीज्ड व्हेन द सब्सटेंस इज एजिटेटेड इज नॉन एज। मतलब किस टाइप के फ्लो में सब्सटेंस को एजिटेट करने पर उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। मतलब सब्सटेंस को एजिटेट करने पर विस्कोसिटी इंक्रीज हो, मतलब उस पर शियर स्ट्रेस लगा रहे हैं। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्लास्टिक फ्लो। तो प्लास्टिक फ्लो में नॉर्मली क्या होता है, जब एक यील्ड वैल्यू तक शियर स्ट्रेस लगाते हैं तभी उसमें कोई चेंजेस होते हैं, डिफॉर्मेशन होता है। तो प्लास्टिक फ्लो तो यहाँ पर होगा नहीं, ऑप्शन ए गलत है। फिर है डायलेटेंट फ्लो, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यही होगा डायलेटेंट फ्लो, क्योंकि जब डायलेटेंट फ्लो में किसी सब्सटेंस को एजिटेट करा जाता है तब उसकी विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। और जो स्यूडो प्लास्टिक है ये बिल्कुल इसका अपोजिट होता है, जब इसमें शियर स्ट्रेस लगाते हैं तो विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है बी डायलेटेंट फ्लो। क्वेश्चन नंबर 15th, which of the following apparatus can be used for determining the viscosity of Newtonian liquid। मतलब न्यूटोनियन लिक्विड की विस्कोसिटी का डिटरमाइन करने के लिए कौन सा apparatus यूज होता है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है डी नोई टेंसियोमीटर। तो यहाँ पर नाम में ही टेंसियोमीटर, मतलब ये सरफेस टेंशन को डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी एंडरसन पिपेट। तो जो एंडरसन पिपेट होती है इसका यूज माइक्रोमेरेटिक्स में होता है। तो यहाँ पर ये भी इनकरेक्ट है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी जो है फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर। तो ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि नाम में ही है विस्कोमीटर, तो ये विस्कोसिटी से कोरिलेट कर रहा है। तो यह ऑप्शन सी जो है ये हमारा यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। विस्कोसिटी ऑफ स्यूडो प्लास्टिक सब्सटेंस विद इंक्रीजिंग रेट ऑफ शियर। मतलब जब किसी स्यूडो प्लास्टिक सब्सटेंस में रेट ऑफ शियर इंक्रीज करते हैं तो उसकी विस्कोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है डिक्रीज, ऑप्शन बी है कांस्टेंट, ऑप्शन सी है इंक्रीज, ऑप्शन डी न्यूट्रल। तो जो स्यूडो प्लास्टिक सब्सटेंस होते हैं जब इनमें हम शियरिंग स्ट्रेस को इंक्रीज करते हैं तब इसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है, और इसीलिए स्यूडो प्लास्टिक सब्सटेंस को हम शियर थिनिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्यूडो प्लास्टिक फ्लो डज नॉट पॉसेस। मतलब स्यूडो प्लास्टिक फ्लो कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए यील्ड वैल्यू, ऑप्शन नंबर बी डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, ऑप्शन सी एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं स्यूडो प्लास्टिक फ्लो यील्ड वैल्यू शो नहीं करते हैं। जो यील्ड वैल्यू है ये केवल प्लास्टिक फ्लो के द्वारा शो की जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यील्ड वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्यूडो प्लास्टिक फ्लो बिगिंस एट। मतलब स्यूडो प्लास्टिक फ्लो कब स्टार्ट होता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यील्ड वैल्यू, ऑप्शन नंबर बी निगेटिव वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी ओरिजिन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ओरिजिन, क्योंकि स्टार्टिंग से ही स्यूडो प्लास्टिक फ्लो बिगिंस करता है, मतलब स्टार्ट होता है। और बाकी जो यील्ड वैल्यू ये तो सिर्फ प्लास्टिक फ्लो में होता है, और निगेटिव वैल्यू जैसा कुछ रियोलॉजी में कोई टर्म ही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें करेक्ट आंसर चूज करके फिल करना है। फ्लो इज एग्जिबिटेड बाय फ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स इन सस्पेंशन। मतलब सस्पेंशन में फ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स के द्वारा कौन सा फ्लो एग्जिबिट किया जाता है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है डायलेटेंट, ऑप्शन बी है न्यूटोनियन, ऑप्शन सी है स्यूडो प्लास्टिक, ऑप्शन डी है प्लास्टिक। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिक, क्योंकि जो फ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंशन में फ्लॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। जब उनमें कोई भी शियरिंग स्ट्रेस लगाई जाती है तो वो एक यील्ड वैल्यू के बाद ही रीडिस्पर्ज होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी करेक्ट आंसर चूज करके फिल करना है। फ्लो इज एग्जिबिटेड बाय पॉलीमर्स इन सोल्यूशन। मतलब पॉलीमर्स के जो सोल्यूशन होते हैं उनके द्वारा कौन सा फ्लो शो किया जाता है, मतलब एग्जिबिट किया जाता है। तो इसके ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए डायलेटेंट, ऑप्शन नंबर बी न्यूटोनियन, ऑप्शन नंबर सी स्यूडो प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिक।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्यूडोप्लास्टिक। क्योंकि जो पॉलीमर्स के सोल्यूशन होते हैं इनमें जब रेट ऑफ शियर को इंक्रीज किया जाता है तो उनकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है, और ये फिनोमेना केवल स्यूडोप्लास्टिक में होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेसिप्रोकल ऑफ मोबिलिटी इज़, मतलब मोबिलिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए डिग्रेडेशन कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर बी डिफ्यूजन कांस्टेंट, ऑप्शन सी फ्रीजिंग पॉइंट, ऑप्शन डी प्लास्टिक विस्कोसिटी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है प्लास्टिक विस्कोसिटी। क्योंकि जो मोबिलिटी होती है किसी फ्लूइड की वह प्रॉपर्टी है जो मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पर मोबिलिटी का रेसिप्रोकल प्लास्टिक विस्कोसिटी होगा, जैसा कि नाम से ही इंडिकेट हो रहा है यहाँ पर विस्कोसिटी। तो ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंघम बॉडीज डू नॉट बिगिन्स टू फ्लो टिल एक्सीड्स यील्ड वैल्यू। ये जो बिंघम बॉडीज़ हैं ये प्लास्टिक मटेरियल होते हैं। जो मटेरियल प्लास्टिक फ्लो को एग्जिबिट करते हैं उन्हें ही हम बिंघम बॉडीज़ कहते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा गया कि बिंघम बॉडीज़ तब तक फ्लो करना स्टार्ट नहीं करते हैं कि जब तक उनमें एक यील्ड वैल्यू नहीं पहुँच जाती है। और यील्ड वैल्यू कब अचीव होती है, जब हम उनमें कुछ अप्लाई करते हैं। तो क्या अप्लाई करने पर यील्ड वैल्यू मिलती है, तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है कंसंट्रेशन, ऑप्शन बी शियरिंग स्ट्रेस, ऑप्शन सी शियरिंग स्ट्रेन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शियरिंग स्ट्रेस। क्योंकि जब हम शियरिंग स्ट्रेस किसी मटेरियल पर लगाते हैं, जब वो यील्ड वैल्यू पर पहुँचती है तभी मटेरियल फ्लो करना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टिक फ्लो कर्व इंटरसेक्ट द शेयरिंग स्ट्रेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट रेफर्ड टू एज। मतलब जो प्लास्टिक फ्लो कर्व होता है वो शेयरिंग स्ट्रेस से इंटरसेक्ट करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। वो जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं, चलिए हम डायग्राम की सहायता से इसे देखते हैं। ये जो पॉइंट है यहाँ पर, तो इसी पॉइंट के बारे में पूछा जा रहा है। ये जो पॉइंट है डायग्राम में देखिए जो अभी मेंशन किया गया है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, फिक्स कांस्टेंट, एलिमिनेशन कांस्टेंट, यील्ड वैल्यू। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि इस पॉइंट को हम यील्ड वैल्यू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फ्लो कर्व डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। मतलब कौन सा फ्लो कर्व ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है। ऑप्शन ए स्यूडोप्लास्टिक, ऑप्शन बी डायलेटेंट, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक। क्योंकि प्लास्टिक फ्लो कर्व में जो कर्व होता है वो यील्ड वैल्यू से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर प्लास्टिक फ्लो होगा। एंड अदर जो स्यूडो प्लास्टिक एंड डायलेटेंट हैं इनमें फ्लो कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मटेरियल्स पॉसेसिंग प्लास्टिक फ्लो आर आल्सो कॉल्ड एज। ऑप्शन ए बिंघम बॉडीज, ऑप्शन बी ब्लैक बॉडीज, ऑप्शन सी फ्लॉक्स, ऑप्शन डी माइसेल्स। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हमारा बिंघम बॉडीज़। जो मटेरियल प्लास्टिक फ्लो को शो करते हैं उन्हें हम बिंघम बॉडीज़ के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि एक साइंटिस्ट थे बिंघम जिन्होंने प्लास्टिक फ्लो को डिस्कवर किया था। उन्हीं के नाम पर जो सब्सटेंस प्लास्टिक फ्लो को एग्जिबिट करते हैं उन्हें हम बिंघम बॉडीज़ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज़। ऑप्शन ए डाइंस, ऑप्शन बी स्टोक, ऑप्शन सी सेंटीमीटर, ऑप्शन डी ग्राम पर सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी स्टोक्स। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट स्टोक्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रियोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई। ऑप्शन ए फैराडे, ऑप्शन बी बिंघम एंड क्रॉफोर्ड, ऑप्शन सी आइंस्टीन, ऑप्शन डी न्यूटन। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि जो बिंघम एंड क्रॉफोर्ड नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने रियोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, इसीलिए ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हायर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, फिर ब्लैंक स्पेस दिया है, द रेजिस्ट टू फ्लो ऑफ लिक्विड। मतलब जब किसी लिक्विड की विस्कोसिटी हायर होगी तब उसकी रेजिस्टेंस टू फ्लो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑप्शन ए ग्रेटर, ऑप्शन बी लेसर, ऑप्शन सी नील, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज़ ए।
क्योंकि जब किसी लिक्विड की विस्कोसिटी बढ़ेगी तो वो लिक्विड इतना ईजिली फ्लो नहीं करेगा, उसमें कुछ रेजिस्टेंस आएगी। तो जितना ज़्यादा विस्कोसिटी इंक्रीज होगी उतना ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ विस्कोमीटर, मतलब इनमें से कौन सा एक ऑप्शन विस्कोमीटर का टाइप नहीं है। ऑप्शन ए कैपिलरी इंस्ट्रूमेंट, ये भी विस्कोमीटर का एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी फॉलिंग एंड राइजिंग विस्कोमीटर, ये भी विस्कोमीटर का एग्जाम्पल है। ऑप्शन सी रोटेशनल विस्कोमीटर, ये भी विस्कोमीटर का एग्जाम्पल है। ऑप्शन डी जीटा मीटर, यहाँ पर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, क्योंकि जो जीटा मीटर है विस्कोमीटर का एग्जाम्पल नहीं है, तो यहाँ पर यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए कप एंड बॉब विस्कोमीटर, ऑप्शन बी कैपिलरी विस्कोमीटर, ऑप्शन सी फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर, ऑप्शन डी कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर। जो ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर होता है ये कैपिलरी विस्कोमीटर का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में उसे इम्प्रूव कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑनलाइन एग्जाम।